हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्विड गेम सीजन 1 के एपिसोड फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज 2021 में आई हुई सबसे हिट सीरीज है। इस सीरीज ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसमें बच्चों वाला गेम खेला जाता है जो हम बचपन में खेला करते थे, और इस गेम में जो खिलाड़ी हारता है उसको गोली मार कर एलिमिनेट किया जाता है, और जो आखिर में बचता है उसे 45 बिलियन 6 करोड़ इनाम मिलता है। इसमें जो गरीब है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, उन्हें पैसों का लालच देकर चुना जाता है। ये गेम जीतने के लिए खिलाड़ी किस हद तक जाता है, ये हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, और ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले एपिसोड शुरू करते हैं। ये कहानी साउथ कोरिया के सोंग यून नाम के एक आदमी की है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। उसे किसी प्रॉब्लम की वजह से जॉब से निकल दिया था, और अब घर की हालत काफी खराब होती है। उसे शराब पीने की और जुआ खेलने की लत लग गई थी, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती। ऊपर से उसने कई सारे पैसे उधार लिए थे, जिससे उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है। उसकी बीवी ने उसे छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। सोंग यून की एक छोटी बेटी भी होती है जो अपनी माँ और नए डैड के साथ रहती है, पर सोंग यून कभी कभी अपने बेटी से मिलता था। आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, इसलिए सोंग यून की माँ उसे पैसे देती है और उसे कहती है कि अपनी बेटी को किसी अच्छे होटल में लेके जाना और उसे एक अच्छा गिफ्ट देना, और उसकी माँ काम पर चली जाती है। जब वो अकेला होता है तो वो अपनी माँ का डेबिट कार्ड लेकर अपने दोस्त ली के साथ एटीएम में चला जाता है। जब वो पिन डालता है तब वो पिन गलत निकलता है, क्योंकि उसकी माँ ने पिन बदल दिया था। तब उसका दोस्त कहता है कि अपनी माँ का जन्मदिन डाल के देखो, लेकिन वो भी गलत निकलता है। अब इस बार पिन गलत डाला तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तब सोंग यून काफी सोचकर अपनी बेटी का जन्मदिन डालता है। तब ये पिन काम कर जाता है और वो पैसे निकाल कर हॉर्स राइडिंग पर पैसे लगाने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पैसे हार जाता है। लेकिन आखिरी राउंड में वो अच्छे खासे पैसे जीत जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि तुम अपने जन्मदिन में जो चाहिए वो खा लेना। हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। तुम्हारे इस जन्मदिन में तुम बहुत खुश हो जाओगी। तभी वहाँ पर लोन वाले आ जाते हैं और सोंग यून के पीछे पड़ जाते हैं। सोंग यून फिर से अंदर की ओर भागता है और वो एक लड़की से टकरा जाता है। तभी लोन वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी सोंग यून कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन जब वो पैसे निकालता है तभी वो देखता है कि उसका पॉकेट फटा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसे याद आता है कि वो लड़की जिससे वो टकराया था शायद उसने पैसे को चुराए। लोन वालों को लगता है कि वो झूठी कहानी बता रहा है। तब वो एक पेपर पर उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं और कहता है कि अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तेरी आंखें, किडनी, ये सब कुछ बेचकर मैं अपना पैसा वसूल करूंगा। जब लोन वाले जाने लगते हैं तब सोंग यून से 10,000 वॉन उधार मांगता है और वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और उसे महंगे होटल में नहीं ले जा पाता। खाना खाने के बाद वो अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। उसके बाद सोंग यून ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन भी उससे छूट जाती है और वो दूसरी ट्रेन का वेट करने के लिए स्टेशन पर ही बैठ जाता है। तभी उसके पास एक सेल्समैन आकर बैठ जाता है। सोंग यून बहुत परेशान था। वो आदमी सोंग यून से कहता है कि क्या आप मेरे साथ गेम खेलेंगे? तब सोंग यून उसे कहता है कि तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, पर मेरे पास फालतू चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी वो आदमी उसके सामने अपना सूटकेस खोलता है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ दागजी गेम खेलोगे तो हर बार जीतने पर मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा, और अगर तुम हारे और मैं जीता तो तुम्हें मुझे 1 लाख वॉन देने होंगे, और अगर पैसे नहीं दे सकते तो उसके बदले में आपको एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। सोंग यून उन्हें गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इस गेम में होता यह है कि एक कार्ड दूसरे कार्ड पर मारकर उसे पलटना होता है। जब सोंग यून ये गेम खेलता है तो वो हार जाता है, तो आदमी उसे थप्पड़ मार देता है। सोंग यून बार बार ये गेम हारता जाता है और वो आदमी उसे थप्पड़ मारता जाता है। बहुत थप्पड़ मारने के बाद आखिरकार सोंग यून कार्ड को पलट देता है और वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। तब वो आदमी उसे कहता है कि आप ऐसे ही गेम खेलकर इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दरअसल उस आदमी को पता होता है कि सोंग यून के ऊपर कितना कर्जा है, और आज उसने एक डॉक्यूमेंट पर फिंगरप्रिंट भी लगवाए है। वो आदमी उसे एक बिजनेस कार्ड देता है जिसके ऊपर उनका नंबर भी होता है, और उनके पास ये आखिरी कार्ड बचा हुआ था, इसलिए उसे जल्दी कॉल करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जब सोंग यून घर पर जाता है तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी और उसकी माँ अमेरिका शिफ्ट होने वाले हैं। अगर वो अमेरिका गई तो तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे और तुम्हें अपनी बेटी को वापस लाना चाहिए। मेरी वकील से बात हो चुकी है। अगर बाप के पास पैसा हो और वो उसे संभाल सकता है तो हम उसे वापस ला सकते हैं। अब सोंग यून को अपनी बेटी भी चाहिए थी और उसे लोन भी चुकाना था। तब वो उस आदमी ने दिए हुए कार्ड को देखता है और उस नंबर पर कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करवाता है। आगे हम देखते हैं कि सोंग यून रास्ते पर खड़ा होता है। तब उसे लेने के लिए एक कार आती है
तब वो देखता है कि उस आदमी ने लाल सूट और मास्क पहना हुआ है। वो आदमी उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। जब सोंगयून कार में बैठता है तब वो उसे बेहोश करके कई दूर लेके जाते हैं। जब सोंगयून की आंखें खुलती है तब वो एक बड़े से रूम में होता है। उस जगह पर बहुत सारे लोग भी होते हैं और उनके कपड़े भी एक जैसे ही होते हैं। उन सभी के ऊपर कैमरे के जरिए से नजर रख रहे होते हैं। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर में है कहाँ पर। उनका सामान भी उनके पास नहीं होता। उनके कपड़ों पर नंबर भी लिखे होते हैं। वहाँ पर लगभग 456 प्लेयर मौजूद होते हैं और सोंगयून का नंबर लास्ट होता है। वो नंबर 1 प्लेयर से मिलता है जो बूढ़ा होता है और उसे ब्रेन ट्यूमर होता है। तभी 101 नंबर वाला प्लेयर 67 नंबर से मिलता है। दरअसल वो लड़की पहले उस आदमी के गैंग में होती है और वो साथ में चोरी करने का काम करते थे। अब उसने उसे धोखा देकर खुद का काम शुरू कर दिया था। उसने उस लड़की को काफी ढूंढने की कोशिश की और अब वो उसके सामने खड़ी होती है तो उसे मारने लगता है। जब सोंगयून उस लड़की को देखता है तब वो उसे पहचान जाता है कि इसी लड़की ने उसके पैसे चुराए थे। वो उसे पैसे लौटाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मास्क पहनने वाले आदमी आते हैं। वो उन सभी प्लेयर को कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को 6 दिन 6 अलग अलग गेम खेलने होंगे। जो 6 के 6 गेम जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन सभी लोग उन पर गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने उनको बेहोश करके उनका सामान जब्त किया था। तभी एक लड़की कहती है कि आप लोगों ने मास्क क्यों पहने है? तो वो कहते हैं कि हम हमारे स्टाफ की पर्सनल इंफॉर्मेशन और चेहरे प्लेयर्स को कभी नहीं दिखाते। गेम्स ईमानदारी से खेली जाए और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे इसलिए ऐसा किया जाता है और गेम खत्म हो जाने के बाद आपको अपना सामान मिल जाएगा। लेकिन सभी प्लेयर्स को उन पर यकीन नहीं होता। तब उनके सामने एक वीडियो चलाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों के ऊपर कर्जा होता है वे सब दागजी गेम खेलकर अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे और हमने वादे के मुताबिक आपको उस गेम के पैसे भी दिए थे और हम आपको एक मौका और देते हैं। क्या आप दोबारा उस नर्क की जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पर सारे कर्जदार आपके पीछे पड़े हुए थे, या फिर इस आखिरी मौके का फायदा उठाना चाहते हो जो हम आपको दे रहे हैं? और हर गेम के बाद आपकी रकम एक पिगी बैंक में जमा हो जाएगी और पहला गेम खत्म होने के बाद सबको रकम के बारे में बताया जाएगा। अगर आप इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो आप हमें अभी बताएं। लेकिन सारे प्लेयर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी प्लेयर के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर लेते हैं और उनके फोटो भी लिए जाते हैं। वहीं पर हमें अलग ब्लैक मास्क पहने हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जो असल में फ्रंटमैन होता है और वो सभी प्लेयर पर नजर रख रहा था और ये लाल सूट वाले उसके सोल्जर होते हैं। उसके बाद उन सभी प्लेयर को पहला गेम खेलने के लिए एक बड़े हॉल में लाया जाता है। वहाँ पर सोंगयून अपने दोस्त सांगू से मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो पढ़ाकू लड़के थे, स्कूल कॉलेज में हर जगह पर नंबर 1 आते थे, क्या तुम्हारे ऊपर भी कर्जा हुआ है? तब सांगू कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तभी सभी प्लेयर को कहा जाता है कि सभी प्लेयर मैदान में खींची हुई सफेद लाइन के पास आकर खड़े हो जाइए। फ्रंटमैन भी इस गेम पर नजर रख रहा होता है। सभी प्लेयर को बताया जाता है कि हम पहला गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट खेलने वाले हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉल होती है। जब डॉल गाना शुरू कर देगी तब सभी प्लेयर को आगे बढ़ना है और जब गाना बंद कर देगी और आप हिलते हुए पा गए तो उनको इस गेम से एलिमिनेट किया जाएगा। जो 5 मिनट में फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। सभी लोग ये बच्चों वाला आसान गेम समझ रहे थे, लेकिन जब गेम शुरू हो जाता है और जो प्लेयर गाना रुकने पर हिल जाता है उस पर गोली मार दी जाती है। इससे सभी प्लेयर बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस वजह से कई सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और जो आधे लोग बचे थे वो ये गेम समझ जाते हैं। अब खुद की जान बचाने के लिए उन्हें गेम खेलकर फिनिश लाइन तक पहुंचना ही होगा। गेम फिर से शुरू हो जाती है। अब वो सभी प्लेयर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। टाइम खत्म होने से पहले वे फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं, पर जो प्लेयर्स पीछे रह गए थे उनको गोली मार दी जाती है। सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि जो प्लेयर मर चुके थे उनको भट्टी में डालकर जलाया जाता है। अब उन सभी प्लेयर को बताया जाता है कि 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं और 201 प्लेयर एक गेम जीत चुके हैं। लेकिन सभी प्लेयर काफी डर चुके थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि इस गेम में हारने का मतलब मरना है और सब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार इस गेम में हिस्सा लिया तो कोई भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उनका एक नियम होता है कि आधे से ज्यादा लोग वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। इसलिए वो सभी प्लेयर वोट करने का फैसला करते हैं, पर सोल्जर वोट करने से पहले इनाम की रकम बता देते हैं और पिगी बैंक में इनाम की रकम डाल दी जाती है। उसमें टोटल रकम 25.5 बिलियन वॉन होती है। इतनी रकम देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सोल्जर उन्हें बताते हैं कि अगर आप नहीं खेलना चाहते तो ये सारा पैसा पहले राउंड में जितने प्लेयर मर चुके हैं उनके परिवारों में बांट दिया जाएगा और आपको खाली हाथ जाना होगा। और अगर आप 6 गेम पूरे करोगे तो 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे।
अब वोटिंग शुरू हो जाती है। जिस प्लेयर को ये गेम खेलना है वो ग्रीन वाला बटन दबाएगा और जिस प्लेयर को नहीं खेलना वो रेड वाला बटन दबाएगा। सबसे पहले लास्ट नंबर यानी कि 456 को बुलाया जाता है और वो रेड बटन दबा देता है। इसी तरह से सारे प्लेयर वोट देते हैं, लेकिन जो घर वापस जाना चाहते थे उनके वोट ज्यादा होते हैं, पर जो वापस नहीं जाना चाहते वो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। लेकिन सोल्जर कहता है कि जिन्हें वापस जाना है उनके वोट ज्यादा है, इसलिए हमें ये गेम यहीं पर बंद करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए इस मौके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। वापस जाने वाले प्लेयर दोबारा खेलना चाहेंगे तो हम ये गेम दोबारा शुरू करेंगे। उसके बाद सभी प्लेयर को उनके हाथ बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर सही सलामत वापस छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सोंगयून पुलिस स्टेशन में जाकर उनको उस खतरनाक गेम के बारे में बताता है। वो कहता है कि कुछ अजीब लोगों ने हम जैसे सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया और हमें बच्चों वाला गेम खेलने के लिए कहा, और जो हार गया उन लोगों को गोली से मार दिया और उन्होंने एक को नहीं बल्कि 200 लोगों को मार दिया। लेकिन पुलिस वालों को उसके बाद बकवास लगती है। वो उसे उस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन सोंगयून को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि सभी प्लेयर को बेहोश करके उस जगह पर लेके गए थे। लेकिन वो कहता है कि उन्होंने लाल सूट और काले मास्क पहने थे। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तो तुम वहाँ से वापस कैसे आ गए? सोंगयून कहता है कि जिन लोगों को ये गेम नहीं खेलना था उन्होंने वोट किया, इसलिए हमें घर वापस छोड़ दिया। ये सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं, और कातिलों ने कहा हाँ हाँ जाइए ना, क्या दिक्कत है। पुलिस वालों को सोंगयून पागल लगता है। तभी सोंगयून उनका बिजनेस कार्ड दिखाता है जिस पर उनका नंबर होता है। जब पुलिस वाले उस नंबर पर कॉल करते हैं तब वो कॉल एक लड़की उठा लेती है। तो पुलिस वाला कहता है कि क्या मैं आपके साथ कोई गेम खेल सकता हूँ? आप कोई भी गेम का नाम ले सकती है, मुझे सारे गेम खेलने आते हैं। तभी वो लड़की उन पर गुस्सा होकर फोन रख देती है। सोंगयून को लगता है कि शायद पुलिस वालों ने गलत नंबर डायल किया, इसलिए उसे बहस करने लगता है, पर पुलिस उसे बाहर निकाल देती है। बाहर आने के बाद सोंगयून उसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर बंद होता है। तभी वहाँ पर जुनून नाम का एक पुलिस उस कार्ड को देख लेता है। उसके बाद सोंगयून अपने घर चला जाता है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, इसलिए उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसे सांगू मिलता है जो काफी परेशान होता है क्योंकि उसके ऊपर 600 मिलियन का कर्जा होता है। दरअसल उसने सारे पैसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में डाल दिए थे और वो सारा पैसा लॉस हो चुका था। उसने माँ की और खुद की जायदाद गिरवी रख दी थी, उसका घर भी और साथ में उसकी माँ की पुरानी शॉप भी। तभी सोंगयून को कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। वो फौरन अपनी माँ के पास चला जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को डायबिटीज है, उनका इलाज न होने के कारण उनकी बीमारी बढ़ गई है और शायद उनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इलाज करके देखते हैं कि उसका क्या असर होता है। अब सोंगयून को अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन पैसे न होने के कारण उसकी माँ हॉस्पिटल से बाहर आती है और इलाज करने के लिए मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं। उसका भाई भी लापता होता है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा था उसके रूम में चला जाता है। वहाँ पर जुनून को वही कार्ड दिखाई देता है जिसे पुलिस स्टेशन में देखा था। वो पुलिस स्टेशन में जाकर उस कार्ड के बारे में पूछता है और जिसने कार्ड पुलिस को दिखाया था उसका एड्रेस और नाम पता कर लेता है। वही दूसरी तरफ चोरी करने वाली लड़की सी बेओक को देखते हैं। वो अपने छोटे भाई से मिलती है जो अनाथ आश्रम में रह रहा था। वो अपनी बहन को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वो अनाथ आश्रम में नहीं रहना चाहता। दरअसल उनके पेरेंट्स भी लापता थे और सी बेओक उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उनका पता लगवाने के लिए एक एजेंट को पैसे भी दिए थे जो खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम करता था। वो अपने भाई से वादा करती है कि जल्द से जल्द मैं मॉम डैड को ढूंढ निकालूंगी और उसके बाद हम सब साथ में ही रहेंगे। वही दूसरी तरफ उसी गेम का प्लेयर अली को देखते हैं। वो अपने बॉस से अपने पेमेंट मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और तुम्हें भी पता है कि धंधा कितना मंदा चल रहा है और मैंने बाकी एम्प्लॉय को भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरे पास पैसा आएगा तब मैं पेमेंट कर दूंगा। तभी अली टेबल पर पैसों से भरा पैकेट देख लेता है, लेकिन उसका बॉस पैकेट जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। अली उसका पीछा करके उससे बहस करने लगता है। तभी गलती से उसके बॉस का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है और पैसों का पैकेट नीचे गिरता है। अली घबरा कर उस पैकेट को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने फैमिली को वापस अपने घर पाकिस्तान जाने के लिए कहता है। वही सांगू के माँ को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा फ्रॉड कामों में फंसा हुआ है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली है। सोंगयून अपने दोस्त ली के पास जाता है और माँ की इलाज के लिए उधर पैसे मांगता है, लेकिन ली की हालत भी काफी खराब होती है, इसलिए उसे मना कर देता है। बाद में सोंगयून ड्रिंक करने के लिए बैठता है। तभी वहाँ पर उसे वही बूढ़ा प्लेयर मिलता है। वो भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। तो वो सोंगयून को कहता है कि मैंने उस गेम में वापस जाने का फैसला किया है,
वैसे भी मैं कितने दिन तक जीने वाला हूँ और पहला राउंड में जीत चुका हूँ, शायद मैं इस बार भी जीत जाऊँ। और उन लोगों ने सही कहा था कि यहाँ पर भी जिंदगी नरक से बदतर है। उसके बाद सॉन्ग यून अपने घर चला जाता है। तभी जुनून वहाँ पर आता है। वो उसे उस गेम के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सॉन्ग यून उसे कुछ नहीं बताता। वो काफी परेशान था। तब जुनून कहता है कि मेरे बाइक के पास भी ऐसे ही कार्ड है और वो कई दिनों से लापता है। तभी सॉन्ग यून कहता है कि मुझे वो कार्ड सड़क पर मिला था, मैंने उसे उठाकर जेब में रख दिया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। तभी सॉन्ग यून को अपने दरवाजे पर वही कार्ड नजर आता है। अब जो प्लेयर घर वापस जाना चाहते थे उन्हें अभी पैसों की काफी जरूरत होती है और वो फिर से उस गेम में जाना चाहते हैं और कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर जाकर उनके गाड़ियों का वेट करते हैं। कुछ देर बाद उन लोगों की गाड़ी आकर उन्हें बेहोश करके वापस उसी जगह पर ले जाने लगते हैं, लेकिन जुनून चुपके से उनके गाड़ियों का पीछा करता है और तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर सीबेओक बेहोश नहीं हुई थी। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।